तो हम लोगों ने अभी तक एक्चुअली तुम लोगों को जो केस बताए थे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में समझ लिया था, ठीक है ना। रियल इमेज फॉर्मेशन एंड वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझ लिया था। अब सबसे बड़ी बात है कि अब तुम समझोगे कि सबसे फर्स्ट केस कहाँ पे इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। और वो है तुम्हारा क्या है, प्लेन मिरर। क्या है, रुकलो को उठा के फेंक दूंगा। हाँ, ये चैट बॉक्स इस चीज के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है बालक, सबसे फर्स्ट जो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो इमेज फॉर्म में हेल्प करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लेन मिरर। ओके, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर एक्चुअली हेल्प्स अस, इट हेल्प्स अस in the helps us in the formation of image using the principle of reflection, using the principle of reflection, ठीक है। देखो कैसे ये फॉर्म करता है, देखो बालक कैसे ये फॉर्म करता है इमेज रिफ्लेक्शन को यूज करके। तो सबसे बड़ी बात इसमें है, याद रखना, द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली बात ये है कि जो रिफ्लेक्शन इमेज जो फॉर्म होता है ना बेटा, इमेज कैन बी क्रिएटेड बाय रिफ्लेक्शन, refraction or any other property of light, or any other property of light, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के अंदर ही इमेज क्रिएट होता है। नॉर्मल अगर लाइट ऐसे जाती रहती है तो क्यों नहीं क्रिएट होता है। द पॉइंट इज the intersection of lights, the intersection of light rays, सुनो अच्छे से, the intersection of light rays after reflection or refraction creates image। मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, तो intersection of light rays after reflection or refraction is going to create image। मतलब तुम्हारा इमेज ऐसा नहीं बन जाएगा, इमेज बनने के लिए एक प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस में क्या है कि या तो रिफ्लेक्शन के बाद में क्या, या तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, या फिर क्या होना चाहिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन only your image is going to form, only। देखो इसके ऊपर भी केस है, अगर मान लो आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट रे इंटरसेक्ट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन, लाइट रेज इंटरसेक्ट, देन दे क्रिएट इमेज बालक, ठीक है ना। नॉर्मल वे में इमेज फॉर्म नहीं होगा, या तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन कराओ, और उसके बाद इंसिडेंट रे पे नहीं, क्या इंसिडेंट रे पे नहीं, नोट यहाँ पे नोट लिख लो, इंसिडेंट रेज आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज, आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज क्रिएशन, ठीक है ना। ऑलवेज तुम्हारे पास बेटा रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट्स जो होंगी वही तुम्हारा क्या क्रिएट करेंगे बेटा, इमेज क्रिएट करेंगे। कभी भी तुम्हारे पास जब भी लाइट रे रहेगा ना, ऐसा मत सोच लेना कि नॉर्मल लाइट रे आके क्या क्रिएट कर देगा, इमेज क्रिएट कर देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ पहले, क्लियर है।
क्लियर है ना? सो वन इम्पोर्टेंट पॉइंट यही तुम्हें याद रखना है। तो सारे क्लियर है ना कि भाई साहब, ठीक है, कि सबसे बड़ी बात हरदम याद रखनी है कि नॉर्मल इंसिडेंट रेज तुम्हें कभी भी इमेज क्रिएट करके नहीं देंगे। तुम्हें इमेज क्रिएट करने के लिए रीजन, मैं तुम्हें कल बताया था ना कि मैं एक रीजन बताऊंगा कि वाई इमेज इज क्रिएटेड। तो एक्चुअली इमेज इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि इंटरसेक्शन होती है रिफ्लेक्शन रे एंड रिफ्रैक्टेड रेज की। मान लो रिफ्लेक्शन रे, दो रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करी, उस पॉइंट पे क्या करेंगे, क्रिएट बेटा इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है ना? वहाँ पे एक अलग तरह की ब्राइट लाइट क्रिएट होगी एंड वो लाइट क्या बोलेंगे बेटा, इमेज बोलेंगे, ठीक है ना? तो देखो इसको और अच्छे से समझ सकते हो। सुनो, क्या होता है कि जब कोई सरफेस के ऊपर इंसिडेंट रे गिरता है ना, तो एक पर्टिकुलर लाइट रेज होती हैं। क्या होती हैं अभिनव, आस्था? एंड पार्टिकुलर कलर की, लेट सपोज ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन था। अब ये मान लो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेट सपोज ये जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों एक साथ कलर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये जब कलर चौड़ा सा बनेगा तो वो तुम्हें क्या क्रिएट कर देगा, इमेज क्रिएट कर देगा कि नहीं क्रिएट कर देगा? आया बात समझ में? तो बेटा इंटरसेक्शन जरूरी है लाइट रेज का, क्योंकि लाइट रे क्या होती है, सिंगल कलर्स की होती है, और जब वो इंटरसेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा कलर क्या हो जाता है बेटा, नेचर में फैलने लगता है, और वही चीज तुम्हें इमेज क्रिएट करके देता है। आया बात समझ में ना? मीर काव्य क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। आर्यन क्लियर है? आयुष? हाँ, ठीक है ना? तो ऑलवेज बालक नॉर्मल केसेस, नॉर्मल इंसिडेंट है, देखो ये रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों अलग अलग कलर्स है ना। कभी भी इंसिडेंट रे सिर्फ तुम्हारा इमेज क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग डिस्टिंक्ट कलर है, लेकिन यहाँ पे मिक्सचर ऑफ कलर्स होता है। तुम देखते हो नेचर, ह्यूमन, जो भी चीज़ें इमेज होती हैं बेटा, वो जो भी तुम्हारे पास नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वो तुम देखते ही हो डिफरेंट कलर्स को। सो दैट इज योर इम्पोर्टेंट केस। ओके, चलो आगे बढ़ेगा। तो देखो अब ये जो इंटरसेक्शन होता है ना, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ reflected ray and refracted ray। क्या है? मतलब जो भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे होता है ना, वो किस तरह का होता है बेटा, दो तरह से इंटरसेक्ट करता है। मान लो एक तुम्हारे पास सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे लाइट गिरा, एक लाइट गिरा एंड दूसरा लाइट ऐसे गिरा, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई ना, लेट्स सपोज जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो कैसे रिफ्लेक्ट हुई बेटा, ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, एंड ये जो लाइट है, रेड, ये कैसे रिफ्लेक्ट हुई, इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब एक इंटरसेक्शन ऐसा है, ठीक, एक इंटरसेक्शन कैसा है वाला, तो इस तरह का है जिसमें रुक जा, इसमें द रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे इज intersecting along their along the direction in which they are moving, ठीक है। क्या है, तो बेटा ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं या रिफ्रैक्टेड रे हैं, ये देख रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में जब इंटरसेक्ट करते हैं ना, जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरसेक्शन है। कैसा है बेटा, फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जो इंटरसेक्शन होगा कैसा होगा,
जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे रहेंगे उसी डायरेक्शन में इंटरसेक्शन होगा बालक, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, सेम चीज होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। देखना अच्छे से, अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो इंटरसेक्शन होगा किस तरह से होगा, अब जो इंटरसेक्शन होगा किस तरह से होगा, ठीक है। अब मान लो लाइट रे इस तरह से आ रही है, कैसे आ रही है, इस तरह से आ रही है। तो बालक अब जो लाइट रे यहां से निकलेंगे ना वो किस तरह से निकल जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। ये लाइट रे कैसे जाएगा, ये लाइट रे कैसे जाएगा, इस तरह से, ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। सॉरी देयर इज समथिंग, या दिस इज द करेक्ट फिगर, ठीक। तो एक लाइट कैसे फॉल की बेटा, एक लाइट इस तरह से फॉल की और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है यहाँ से, और ये वाली लाइट रे अनदर एक रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, ठीक है। अब देखो, अब ये सामने की ओर कभी भी अलोंग देयर डायरेक्शन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक इंटरसेक्शन हो रहा है। कैसे, अगर हम उसको पीछे की ओर खींचते हैं, देखो इसको हम क्या कर दिए, पीछे की ओर जब खींचते हैं तो यही लाइट रे क्या हो जाती है बेटा, इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देती है। तो दो तरह का डायरेक्शन, दो तरह का इंटरसेक्शन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह का, कि जिसमें फर्स्ट इंटरसेक्शन बेटा सामने की ओर हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, और दूसरा इंटरसेक्शन कैसा हो, बिहाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे। आया बात क्लियर समझ में कि नहीं आया, बताओ, क्लियर समझ में आया। दूसरा केस कैसा है, द रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे intersect behind their direction of their, तो सारे यहीं पे हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सारा है यहाँ पे ग्रुप में या नहीं। फिर अंकित क्लास क्यों नहीं ले रहा है, अंकित क्लास कुछ लिया था उसके बाद छोड़ दिया, सर के ऊपर से जाने लगा क्या उसके, नहीं आता। वो भरौली का ही है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखो तुषार ज्वाइन किया उसका लीव कर गया, यही तो दिक्कत है। क्लास छोड़ोगे, मिस करोगे, मेरा क्लास भाई साहब दिमाग में से आधा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत तगड़ी हो, तुम खुद नोटिस करते हो। क्या है बेटा, जो इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे का या रिफ्रैक्टेड रे का बेटा, वो दो तरह का है। कि सबसे फर्स्ट वो सामने की ओर जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे होते हैं, प्रोपगेट करना मतलब जिस डायरेक्शन में ला रहे होते हैं आस्था, उसी डायरेक्शन में वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और दूसरा केस क्या है कि जब वो लाइट रे पीछे की ओर जाके इंटरसेक्ट करे, अभिनव, ठीक है ना। अदिति क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, मतलब अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन। तो याद रखो, सुनो, इन दोनों इंटरसेक्शन का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो इंटरसेक्शन फर्स्ट कैसा है बेटा, फर्स्ट है along the same direction, along the same direction as of reflected or refracted ray। और दूसरा पॉइंट है along the opposite direction और behind, लिखो along the direction behind the propagation of reflected or refracted, propagation of reflected or refracted ray। अब सोचो, नेचर का इतना अच्छा फंडामेंटल प्रिंसिपल है बेटा कि जब सेम डायरेक्शन में, जहां पर, इधर देखना, जहां पर लाइट जो है सेम डायरेक्शन में इस पॉइंट पे जहां पे इंटरसेक्ट करती है ना, वहां पे क्या क्रिएट करती है बेटा, रियल इमेज क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, रियल इमेज, क्योंकि रियल लाइट्स वहां पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। एंड यहाँ पे सिंस बैक में रियल लाइट इंटरसेक्ट नहीं करती है, हम एक सोचते हैं कि ऐसा इंटरसेक्शन हो रहा है, एंड देयर इट क्रिएट्स व्हाट, वर्चुअल। क्या क्रिएट करता है बेटा,
वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि जब भी तुम्हारे पास अलोंग द सेम डायरेक्शन एज ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे अगर इंटरसेक्शन हो तो क्या क्रिएट करेगा? रियल इमेज क्रिएट करेगा। एंड यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा बेटा? अगर बिहाइंड में होगा तो वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगा। तो तुम एक रीजन मालूम चला क्यों वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होता है? तो वर्चुअल इमेज प्रोडक्शन का सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि वहाँ पे रियलिटी में लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है, मर्ज नहीं कर रही होती है, वो एक वर्चुअल वे में मर्ज कर रही होती है, इसलिए तुम्हारा वर्चुअल इमेज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर प्रोड्यूस होता है। एंड बिहाइंड ऑलवेज हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना? एंड दिस इज द केस, इट इज प्रोड्यूस्ड ऑलवेज बिहाइंड द मिरर्स। कोई भी मिरर बिहाइंड द मिरर में ऑलवेज तुम्हारा क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? या फिर बिहाइंड द मिरर मत लिखो, बिहाइंड द मिरर लिखो। ठीक है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? तुम्हारा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन रियल इमेज ऑलवेज कहाँ फॉर्म होगा बेटा? इन द फ्रंट ऑफ मिरर्स। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड ऑलवेज, रियल इमेज बेटा ऑलवेज कैसा प्रोड्यूस होगा बेटा? तो इन द फ्रंट ऑफ मिरर्स पे क्रिएट होगा। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? आर्यन, अदिति, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आयुष, काव्य, अभिनव, आस्था, मीत, क्लियर है? आस्था है यहाँ? ओके। तो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तुमको बोला था ना कि मैं हर चीज़ का रीजन तुमको प्रूफ प्रोवाइड करूंगा कैसे होता है। अब मैं वर्चुअल इमेज कैसे क्रिएट होता है बेटा? वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? क्योंकि ये एक वर्चुअल पैच है, यहाँ पे कोई तुम्हारे पास मिक्सचर नहीं है लाइट का, वर्चुअल पैच ऑफ लाइट मानते हैं, क्रिएटिंग वर्चुअल पैच ऑफ लाइट रेज। ओके, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में लाइट रे एक साथ क्या होती है? मर्ज करती है। इसी की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होता है? रियल इमेज क्रिएट होता है। एक अनदर डेफिनेशन लिख सकते हो, वर्चुअल इमेज कब क्रिएट होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्रिएट होता है। नहीं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन नहीं, ये मतलब ठीक है, ये मतलब ये चाहिए, इतना ही दूर लिखा रहा, ठीक है ना? तो ये ऑलवेज तुम्हारे पास वर्चुअल इमेज का केस होता है बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना? बिहाइंड द मिरर ऑलवेज तुम्हारे पास क्या क्रिएट होगा बेटा? वर्चुअल इमेज क्रिएट होगा। जब भी नोटिस करोगे, जब भी तुम्हारे पास देखोगे, एंड आउट अबव द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या क्रिएट होगा? रियल इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, ठीक है ना? आगे बढ़े हम, कितना दूर क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? ठीक है ना? अब ठीक है, मिथ लीव कर गया क्या? मिथ बिलीव कर गया, ठीक है? तो ओके, आयुष क्लियर है? आज तुम लोग का पूरा वीडियो लेक्चर टाइम में अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना? चलो, सो दिस वाज योर इम्पोर्टेंट। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का रिकॉर्डिंग्स नहीं है यहाँ पे, एक यही दिक्कत है इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने बीच में कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगे, कुछ रिकॉर्डिंग्स में अपलोड कर दूंगा जो होंगे, वरना ओके, ठीक है, वरना फिर मैं एक बार डिस्कस भी कर लूँगा तुम लोगों के साथ, टेंशन ना लो। ओके, और उसका वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, ठीक है? ठीक है, तो तुम लोगों को एक बार डिस्कस करा दूँगा, ठीक? चलो, अब देखो, अब आ जाओ, तुमने क्या क्या सीखा बेटा? वाई images are produced so as to describe the object and which we can see clearly। ठीक है, ये सीखा। दूसरा बात, how images are produced, ये भी सीखा, ठीक? उसके बाद इमेज के टाइप्स सीखा, रियल इमेज। अब वाई रियल इमेज क्यों क्रिएट होता है वो भी सीखा, एंड हाउ रियल इमेज इज प्रोड्यूस्ड वो भी सीखा। वर्चुअल का भी वाई वर्चुअल इज क्रिएटेड, एंड वाई तुम्हारे पास उसका हाउ भी सीखा, ठीक है ना? सो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा। ऑलवेज तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज़ें होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए सीखने की, कि तुम जो चीज़ सीख रहे हो वो क्या चीज़ के बारे में सीख रहे हो, वो क्या चीज़ है तुम्हारा, ठीक है ना? तो कभी कभी तुम लोग, जैसे बहुत सारे केसेस में, इवन मैं जब पढ़ता था तो टीचर्स नहीं बता पाते थे,
तो तुम्हारे अंदर ये क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि वर्चुअल इमेज कैसे क्रिएट होता है, ना कि रट्टा मार लो वर्चुअल इमेज हरदम तुम्हारे पास एक वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। अरे भैया रियलिटी है, रीजन है ना बिहाइंड द मिरर क्रिएट होने का, क्यों? क्योंकि लाइट रे आगे की ओर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है लेकिन पीछे की ओर वो इंटरसेक्ट कर सकता है, एंड इंटरसेक्शन के ऊपर ही तुम्हारा इमेज क्रिएट होता है। तुम कभी सोचे हो? तुम सबसे पहले बात ये याद रखो, ईच एंड एवरी, याद रखना, सुनो, देखो लाइट के 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं। आज मैं तुम लोग को अच्छे से बेसिक क्लियर करा रहा। लाइट के पास 2-3 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। लाइट रे जो जैसे तुम्हारी टॉर्च के अंदर से लाइट आती है ना, वो लाइट को ऐसे मत समझना कि सिर्फ सिंगल वाइट है, ठीक है? तो लाइट में हरदम बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है? 7 विजिबल कलर, हाँ 7 विजिबल कलर्स हैं, VIBGYOR, एंड इसी की कॉम्बिनेशन बेटा क्या क्रिएट करती है? ऑब्जेक्ट को डिफाइन करती है। इसी की अलग अलग कॉम्बिनेशन तुम जो देखते हो ना, इसी चीज को हम बोलते हैं विजिबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा? विजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना? कि तुम्हारे पास किसी चीज को देखने की क्षमता कितनी है, मतलब तुम्हारे पास कलर को आइडेंटिफाई करने की क्षमता कितनी है, ठीक है? ये सारे के सारे लाइट रे अलग अलग वेवलेंथ एंड वेव समझाया था कि नहीं समझाया था? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, सारे कलर डिस्टिंक्ट, एंड इनकी मर्जिंग ही तुम्हारे पास बेटा कलरफुल नेचर को क्रिएट करती है। अब कलरफुल नेचर को देखने के लिए अगर मान लो किसी चीज़ का, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो एक सुंदर कन्या बाल बना रही है। अब इसके क्या बॉडी के पार्ट्स, हर पार्ट्स जो भी हैं बाल वगैरह अलग अलग कलर के हैं, तो अलग अलग कलर का मतलब अलग अलग स्पीड से लाइट जाएगा, ठीक है? और अलग अलग स्पीड से जब लाइट यहाँ पे गया बेटा, तो वो क्या क्रिएट करेगा? मान लो ये प्लेन मिरर है, वो इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, एंड देन उसका सर्टेनली हम उसका क्या क्रिएट करते हैं? जो अलग अलग कलर होंगे उन सबको एक बार मर्ज करते हैं, एंड उसका क्या क्रिएट होता है बेटा? वर्चुअल इमेज क्रिएट होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? सो दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? तुम्हारे पास क्यों पॉइंट ये है कि तुम्हारे पास सेम टू सेम क्यों क्रिएट हो जाता है? क्योंकि जो भी लाइट रे उस ह्यूमन को, पर्सन को कंपोज कर रही है, उसमें हर बॉडी के पार्ट में हर ऑब्जेक्ट का लाइट रे अलग अलग है, क्योंकि हर एटम जो होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग वे में जंप मार रहे होते हैं। इसीलिए तुम्हारे पास ये जो वर्चुअल इमेज जो मिलता है बेटा, वो एकदम प्योर डिस्टिंक्ट मिलता है, ठीक है? मतलब सेम टू सेम मिलता है। रियलिटी भी, रियल इमेज को भी देखते हो, एकदम प्योर टू प्योर डिस्टिंक्ट मिलता है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा अगर मान लो तुम खुद सोचो, ऐसा कभी होता है कि इनके कलर मर्ज कर जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं, तो क्या होता है? ये कभी वर्चुअल इमेज क्रिएट नहीं हो पाता। प्योर ये तुम्हारे पास विजिबिलिटी है बेटा, ये रेंज ऑफ कलर्स हैं जो अवेलेबल है मेनली, और इन्हीं की मिक्सर अलग अलग कलर्स को क्रिएट करती है, ठीक है? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अगर चलता है, ऑब्जेक्ट के पास यही 7 कलर डिस्टिंक्ट वे में अवेलेबल होती हैं, जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग स्पीड होती है। सो बेटा इसी के लिए वर्चुअल इमेज में तुम कभी सोचो, मिरर के तुम सामने खड़े हो, तुम्हारा सेम टू सेम इमेज बन रहा है। क्यों बन रहा है? जबकि तुम्हारे, अब तुम तो सुने हो कि लाइट रे ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे रिफ्लेक्ट करता है, तभी तुम्हारे पास क्या बनता है? इमेज क्रिएट होता है। सुने हो कि नहीं सुने हो? तो ये रीजन क्या है? रीजन क्या है कि ये वर्चुअल इमेज जो बन रहा है एकदम परफेक्ट सेम बन रहा है, सेम कलर का बन रहा है? सुनो द पॉइंट है कि हर कलर के लाइट रे डिस्टिंक्ट होते हैं, हर कलर के लाइट रे बेटा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तुम जो देखते हो ना, लोग बोलते हैं ना कि पेस्टल कलर, कि हम क्या करेंगे सर, ये ग्रीन ले लिए और यहाँ पे क्या ले लिए? येलो ले लिए, तो जब हम इसको मिक्स करेंगे तो थोड़ा बहुत देखो क्या बन जाएगा? अलग कलर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। अगर इंटरनल वे में देखोगे ना, तो ग्रीन और येलो को अगर मिक्स करते हो, वो नया रे इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि वो तुमको तुम्हारे आंखों को ऐसा दिखता है, ठीक है? जब इसके अंदर तक जाओगे ना, वो ग्रीन का ग्रीन रहेगा, बगल में येलो का येलो रहेगा, ठीक है? बगल में येलो का येलो ही रहेगा, वो कभी भी मिक्स नहीं होने वाला है, ठीक है? दे नेवर मिक्स। इसीलिए लाइट रे बोला जाता है। लाइट के साथ एक वर्ड अटैच किया जाता है, रे। क्यों रे बोलते हैं? क्योंकि लाइट जो होती है वो सिंगल एक मतलब सिंगल कलर की प्रॉपर्टी होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है, ठीक है? जब बहुत सारी बंच ऑफ लाइट रे अगर कंसिडर करते हो, जैसे व्हाइट लाइट कंसिडर, सुने हो कि नहीं? व्हाइट लाइट के अंदर क्या होता है बेटा? सारे विबग्योर्स, ये सारे के सारे आते हैं। तो जब व्हाइट लाइट एक पूरा का पूरा पैकेज है, ये सारे लाइट रे एक साथ इस तरह से मर्ज रहते हैं
कि ऐसा फील रहता है कि वाइट दिख रहा है, लेकिन जब जैसे ही उसको प्रिज्म के थ्रू से पास करते हैं बेटा वो डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरनली वो क्या है, अलग अलग घर में रहते हैं। मतलब एक बिल्डिंग है, दिखेगा कि पूरा बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, एक बिल्डिंग का नाम है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर सबका ब्लॉक जो है वो क्या है बेटा, अलग अलग। ठीक है, इसीलिए तुम्हारे पास ये जो इंसान है इसका जो वर्चुअल इमेज बन रहा है, सिंस ये जो लाइट रे हैं बेटा अलग अलग एंगल से अलग अलग वेलोसिटी के साथ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो जो पीछे की ओर इंटरसेक्ट कराते हो वो क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट है। ऐसा नहीं है कि मिक्स हो जा रहा है, वो एकदम कलर क्या हो रहा है, एकदम सेम वे में जैसा तुम यहाँ पे हो उसी तरह से यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट होके अरेंज हो जा रहा है। तो तुम्हारा क्या क्रिएट कर रहा है बेटा, वर्चुअल इमेज क्रिएट कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ? हाँ ठीक है। और इसीलिए तुम क्या कर पाते हो, मोबाइल के कैमराज में क्या करते हो, सेटिंग करते हो तो क्या होता है, कोई देखो चुड़ैल है वो गोरी दिखने लगेगी, जो चुड़ैलवा है जो अभी देखो अभी एक पॉपुलर हुई थी कि नहीं हुई थी, देखो अभी आया था कि नहीं, अरे थप्पड़ मारते समय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी, ठीक है, हाँ बिगड़ी हो, हाँ तो वही तुम बोल रहे हैं। देख उसका इंस्टाग्राम देखोगे ना तो इतना मस्त चेहरा सुंदर कन्या बन के दिखेगी, ठीक है, लेकिन ये अरे हम काहे को देखने जाए हमको काम नहीं है भैया, हमारी ज़िंदगी में कोई और है, ठीक है, और वो हमें मार डालेंगे हम ऐसा काम करेंगे तो अरे भाई सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो क्या है बेटा, तुम कैमरे के सामने में तुम जब कैमरे से फोटो लेते हो वही तुम्हारा इमेज कैसा बन जा रहा है, एकदम अलग, एकदम अदृश्य मतलब एकदम अच्छा सुंदर होके आ रहा है। मतलब तुम एक मोबाइल से सेल्फी ले रहे हो, देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, सेल्फी ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, फोटोज को क्या कर दे रहा हूँ बेटा, इस तरह से चेंज कर दे रहा हूँ कि मतलब उसमें कलर आ जाए, डिफरेंट कलर्स आ जा रहे हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल है, तुम खुद सोचो। देखो यहाँ पे लेट्स सपोज ये तुम्हारे पास एक मिरर है, ठीक, यहाँ पे सुंदर कन्या बाल बना रही है। अब सुंदर कन्या का जो बाल होगा बेटा, जो वर्चुअल इमेज क्रिएट होगा सेम टू सेम क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी में इमेज, जो रियलिटी में जो कलर्स हैं उनको उनके साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर पा रहा है। वो जो इमेज यहाँ पे आ रहा है ना बेटा, यहाँ पे जो लाइट रे पैच होकर रिफ्लेक्ट पीछे की ओर आ रही है वो सेम टू सेम वे में अरेंज हो रही हैं और उनकी तुम आराम से डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जा रहा है और तुम्हारे पास इमेज क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन सोचो जहाँ पे रियल इमेज क्रिएट होता है, जहाँ पे जैसे ही रियल इमेज क्रिएट होता है, रियल इमेज क्या होता है, रियल इंटरसेक्शन होता है ना लाइट का। तो इस रियल इंटरसेक्शन पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स को और मिक्स करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। और इसीलिए बेटा रियल इमेज जो बनता है ना, रियल इमेज क्या होता है उसको तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मोबाइल में जो पीछे से अगर मान लो कोई एक फोटोग्राफर तुम्हारा फोटो ले रहा है ना, वो कैसा इमेज क्रिएट करता है बेटा, रियल इमेज क्रिएट करता है। एंड उस रियल इमेज को देखो मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अलग अलग कलर्स में मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड दैट्स द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। और यही तुम्हारे पास एक सबसे बड़ा कंक्लूजन मिलता है कि मोबाइल फोन्स पीछे वाले कैमरा क्या क्रिएट करते हैं बेटा, रियल इमेज क्रिएट करते हैं। एंड तुम कैप्चर करके उनको सेव कर सकते हो एंड उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि रियल इमेज में कलर्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, अलग अलग वे में सजा सकते हैं। आया बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ। नया चीज सीखने को मिला कि नहीं मिला? ठीक है, क्लियर है आर्यन, काव्य, आयुष, आस्था, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। सो दीज आर बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, ठीक है, आ जाओ। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं बेटा प्लेन मिरर्स के ऊपर, ठीक है ना। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना। ये अनुराग मिश्रा सर के काफ़ी स्पेशल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर बेटा क्या करता है, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास एक मिरर है, ठीक है, पॉलिश कैसा है, बैक पॉलिश कैसा है बेटा, पीछे की ओर से पॉलिश कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे मान लो कोई एक लाइट फॉल करती है, लेट्स सपोज कोई एक लाइट फॉल करती है, ठीक है, ठीक है ना। एंड ये लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट की, एंड ये लाइट रे, ठीक है,
इस तरह से लाइट रे क्या की बेटा, रिफ्लेक्ट की। देन व्हाट दे आर गोइंग टू डू एक्चुअली, एक काम करो, ठीक है, इसको इस तरह से ड्रॉ करो, सॉरी, इसको इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, ठीक ना। चलो अब मान लो, अब ये क्या करेंगे बेटा, पीछे की ओर, अब ये आगे की ओर तो मर्ज नहीं हो सकते हैं, क्या होगा, इनको हम पीछे की ओर मर्ज करेंगे। क्या करेंगे, पीछे की ओर बेटा मर्ज करेंगे। तो क्या नोटिस करते हो, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लो यहाँ पे क्या है, सुंदर कन्या बाल बना रही है अपनी, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसका एक इंसिडेंट रे बेटा क्या होता है, मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, और ये लाइट रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है सामने की ओर। दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग दीज रेज, these rays are not intersecting, ठीक है बेटा, but what we see them when we are actually, just wait, let it think like virtual को हम लोग डॉटेड से हरदम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब ये बेटा पीछे की ओर जब हम इनको मैच कराते हैं, क्या नोटिस करता हूँ कि दे आर these reflected light rays are intersecting at back, are intersecting at back. What does this signify? कि यहाँ पे बेटा इसी ऑब्जेक्ट का क्या बन रहा है बेटा, तुम्हारे पास एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हो रहा है, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे क्या क्रिएट हो रहा है बेटा, वर्चुअल इमेज ऑफ, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। अब इस वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये, जैसे मान लो यहाँ पे ये इसकी हॉरिजॉन्टल लेवल है, मान लेते हैं ये कैसा है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो जो बेटा हाइट होगा ना यहाँ पे, जो इमेज की भी हाइट होगी ना, वो क्या होगी, मैच करेगी ऑब्जेक्ट हाइट के साथ। तो मतलब वर्चुअल इमेज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है बेटा, कैसा बनता है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा बात क्या होता है कि मान लो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस d है मिरर से, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस d है मिरर से, तो ये जो वर्चुअल इमेज है बेटा वो भी डिस्टेंस d पर ही बनता है। क्या होता है, the distance of object from mirror is equal to what beta, distance of image from mirror। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, क्लियर है, अभिनव, आस्था, अदिति, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, काव्य, आर्यन, आयुष, क्लियर है ना। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। तुमको वर्चुअल इमेज के बारे में बता चुका हूँ। अब इस वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, सेम साइज होता है, और दूसरा बात ये जो डिस्टेंसेस रहते हैं प्लेन मीटर में क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, ठीक है। रिमेंबर वन पॉइंट, नोट डाउन, a plane mirror can also create real image for some instant, create real image at some instances, ठीक है। क्या एक प्लेन मिरर बेटा कुछ केसेस के लिए, देखो प्रीवियस केस में प्लेन मिरर ही था, लेकिन लाइट को इंटरसेक्ट में क्या करवा रहा था, आगे की ओर इंटरसेक्ट करवा रहा था, तो उस केस में क्या बन जा रहा था, प्लेन मिरर ही तुम्हारे पास एक रियल इमेज क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्शन आगे की ओर हो जाए सम इंस्टेंटेड, वो बहुत ही रेयर होता है, दैट इज 1% चांस रहता है ऐसा कुछ, तो उस केस में क्या बनेगा बेटा, रियल इमेज बनेगा। लेकिन 98%, 99% चांसेस क्या होती हैं
कि वो वर्चुअल इमेज क्रिएट करे, क्योंकि लाइट रे हरदम प्लेन मिरर से क्या होती है बेटा, पीछे की ओर ही इमिट करती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ, क्लियर है सब कुछ, ठीक है, ठीक है ना। सो दिस वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ बेटा प्लेन मिरर, एंड कल इस कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से याद रखो। इस कॉन्सेप्ट